जहां आप खड़े हो वहां लोग आपके साथ खड़े हो, चल रहे हो तो लोग आपके साथ चल रहे हो, तो यकीन मानिए आपकी मंजिल भी सही है और रास्ता भी। एक ऐसा ही रास्ता है राजनीति का, जिस पर चलना आसान तो नहीं पर मुश्किल भी नहीं। और फिर सपना मंजिल को पा लेने का हो तो हौसलों के साथ आत्मविश्वास का भी होना जरूरी है। पूजा चौकसे में आत्मविश्वास छलकता है और कुछ कर गुजरने का हौसला भी नजर आता है। कांग्रेस पार्टी के संघर्षशील और निष्ठावान नेता अजय चौकसे की होनहार बेटी है पूजा चौकसे। चौकसे परिवार में पूजा का जन्म ही शायद जरूरतमंदों की सेवा के लिए हुआ। 14 मार्च को वह पिता सहित उन शुभचिंतकों के साथ जन्मदिन मनाने ऐसी जगह पहुंची जहां रहने वाले बच्चे मानसिक रूप से भले ही अविकसित हो, लेकिन स्नेह, प्यार और दुलार की परिभाषा को बखूबी समझते हैं। साथ लाई कुछ सामग्री बच्चों के हाथों में देकर उनकी दुआओं को कबूल कर रही पूजा चौकसे को एक अनूठी अनुभूति का एहसास हो रहा था। ऐसे में उसका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जो हाथ साथ थे वे विश्वास दिला रहे थे कि पूजा जिस रास्ते पर जाने की सोच रही है वो उसे मंजिल तक जरूर पहुंचा कर रहेगा। इन हाथों में कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री अर्चना जायसवाल, राजेश चौकसे, चिंटू चौकसे सहित कांग्रेस की राजनीति के वे सभी हाथ भी शामिल थे जो पूजा के राजनीतिक भविष्य को भी सुनहरा और ऊंचे मुकाम पर देखने की इच्छा रखता है। मुझे खुशी है इस बात की कि पूजा ने समाज सेवा का कार्य पसंद किया और जनता की सेवा, मानव की सेवा सबसे बड़ा धर्म मानता हूँ मैं। और अगर इस फील्ड में उन्होंने कदम रखा है तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। मुझे गर्व है कि कांग्रेस परिवार में पूजा जो हमारी बिटिया वो CS भी है और 80% से अधिक मार्कों से वो CS बनी है। और उस बीच में हर युवाओं की इच्छा होती है कि वो अपना कामकाज स्वयं करे। आज अगर पूजा चाहे तो 70-80 हज़ार रुपये महीने की नौकरी उसको बहुत आसानी से कोई भी कंपनी दे सकती है, लेकिन वो सबसे अलग हटके उनने मानव सेवा का जो विचार अपने मन में लाया वो सराहनीय है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से पूजा को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। वो दीर्घायु हो और जन सेवा में पास हों और लोगों की सेवा करते करते वो अपना एक नया मुकाम हासिल करें, यही मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। पूजा जैसी बिटिया हर समाज के लिए फ़ख्र और गर्व की बात है। आदरणीय अजय भैया हमारे परिवार के मुखिया भी हैं और हमारे कांग्रेस के नेता भी हैं, वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज समाज में आवश्यकता है कि अच्छे परिवार की महिलाएं, लड़कियां जनसेवा के क्षेत्र में आगे आए। मैं आदरणीय अजय चौकसे जी को बधाई दूंगा कि ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता है अच्छे परिवार की, उस समय में बिटिया को मैदान में लाए। बेटी में भी जनसेवा करने का जज्बा है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बिटिया बहुत तरक्की करे। और नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो समाज का वो वर्ग जो समाज से थोड़ा सा अलग है, उस वर्ग की सेवा करना अपने आप में भगवान की सेवा के बराबर है। मैं बिटिया पूजा को बधाई देता हूँ कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, सुखदायी हो, सफल हो, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से ऐसी विनती करता हूँ। धन्यवाद। आज पूजा चौकसे जी का बर्थडे यहाँ पर अविकसित, मानसिक रूप से जो अविकसित थोड़े हमारे बच्चे रहते हैं उन बच्चों के बीच में मनाया गया और एक बहुत अच्छी पहल है कि पूजा अपने आप में ही अभी बहुत छोटी उम्र से समाज सेवा में आ गई हैं और उन्होंने अपने जन्मदिन की जो शुरुआत है और कार्यों की शुरुआत आज परदेशीपुरा स्थित मानसिक रूप से जो अविकसित बच्चे रहते हैं परंतु वो अपने आप में ईश्वर का एक देन रहते हैं, उनके लिए काम करने के लिए यहाँ पर आई और उनके बीच में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वे बहुत तरक्की करें, इसकी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिले। अजय भैया, राजेश भैया, चिंटू जी, हमारे राजेश भाई, किशोर जी, रेखा जी, सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह जो हमारे बंधुगण हैं वो समाज सेवा में आगे आएँ और जनता की सेवा के लिए काम करें और राजनीति को सेवा का माध्यम समझें। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूजा, अजय चौकसे जी। शायद इसी शुभकामना के साथ जब आश्रम के परिसर में ही केक काटने की रस्म हुई और वरिष्ठों का आशीर्वाद मिला तो पूजा को यह महसूस हुआ कि उसका यह जन्मदिन सार्थक हो गया। वास्तव में पूजा ने उच्च शिक्षा ग्रहण तो कर ली,
लेकिन अपने पिता अजय चोकसे के संघर्ष को वो भूल नहीं पाई, जिसमें सेवा के एक जज्बे के साथ पिता की कांग्रेस के प्रति निष्ठा समाहित है। पूजा के लिए पिता ने भी सपना देखा है। उन्हें पता है कि जब सपनों को साकार करने वाले साथ हो और हाथों में हाथ हो तो मंजिल मिलना भी तय है। कि पूजा का एजुकेशन जो है उस हिसाब से वो बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर सकती है, लेकिन उसने ये रास्ता चुना यहाँ की सेवा करने का, क्योंकि उसकी वार्ड क्रमांक 23 जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि मेरी है। मैंने 35 साल तक यहाँ पर काम करा है वार्ड क्रमांक 23 में, और कंधे से कंधा मिलाकर हर संघर्ष के साथ कांग्रेस का नेतृत्व भी किया, कांग्रेस के सिपाही के रूप में यहाँ पर काम भी करा है। तो मेरा ये सौभाग्य है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरी बेटी ने इस रास्ते को चुना, और मुझे पूरा विश्वास है मेरी बेटी के प्रति कि वो आगे भी इस क्षेत्र के अंदर अपनी सेवा देगी और अच्छे कार्य करेगी। मैं जहाँ तक मैंने होश संभाला है कि इनके दादाजी जो है कामरेड पीतम लाल जी चोकसे साहब जो राजनीति में रहे, और आदरणीय राजेश चोकसे जी और परिवार तमाम सारा इनका राजनीतिक से संबंध रहा। तो मैं इस बात की मुझे बेहद खुशी है कि बिटिया को, जैसे कहते हैं ना कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी तरह पूजा चोकसे को राजनीति नहीं सिखाई जाती। ये गुण उनमें परिवार से ही मिले हुए हैं। तो मैं एक बार पुनः उनको फिर बधाई देता हूँ मेरी ओर से। आत्मविश्वास से लबरेज पूजा बहुत कुछ कहना चाहती है। जिस वार्ड में वह रहती है, यानी वार्ड 23 में, वह पार्षद बनकर बहुत कुछ करना चाहती है। बस इंतजार है तो उस वक्त का जहां रास्ते भी मिलेंगे और चलने का मजा भी। मेरे वर्षगांठ को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए यहाँ मौजूद सभी लोगों को और मेरे पूरे वार्ड क्रमांक 23 के परिवार को बहुत बहुत ढेर सारी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं कि आप सभी ने मुझे इतनी सारी शुभकामनाएं प्रदान करी हैं, और अगर आप सभी लोगों का आशीर्वाद यूं ही मुझ पे बना रहा तो मैं एक नई आशा और नई सोच के साथ आप सभी के लिए एक नया कल प्रदान करने की पूरी कोशिश करूँगी। सर, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सच में ये करना चाहूँगी कि मैं मेरे लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही जाऊँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी राजेश बाबा को समाज सेवा के सारे काम करते हुए देखा है, तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा बने हैं। वो बोलते हैं ना सर कि आप जिस चीज़ को देखते हुए बड़े होते हो, तो वो चीज़ का मैंने जैसे कि बताया कि मुझे इन लोगों ने पनपा है इस तरीके से, तो ये मेरे परिवार के संस्कार हैं शायद। और मैं अगर इस चीज़ का 1% अगर कुछ अच्छा करने के लिए प्रदान कर पाई तो मैं चाहती हूँ सर, जिस भी दिन मैं मेरा घर छोड़ूँ ना, मेरा परिवार गर्व से बोल सके कि ये मेरी बेटी है। और अगर मैं ऐसा कर पाई सर तो शायद एक अंदर से दिल से खुशी होती है। आप बोल रहे हैं कि मॉनेटरी टर्म्स में शायद मुझे कोई बेनिफिट ना मिले पॉलिटिक्स में, पर जो गर्व मैं मेरे दादाजी के आंखों में देख सकती हूँ, अगर वो मुझे शायद मॉनेटरी टर्म्स से भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ प्रदान कर रहा है। जैसे कि आज दादाजी के बहुत उन्हें बैक पेन है, बहुत ज़्यादा है, फिर भी वो मेरे लिए यहाँ पे आए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये चीज़ बताती है कि हमारे परिवार में सब लोग बेटियों को कितना ज़्यादा पलकों पे बिठा के रखते हैं सर। और मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि अगर मैं इन्हीं की जो ये ट्रेंड इन्होंने चालू किया है, अगर समाज सेवा का, अगर मैं इसे एक अच्छे स्तर पर लेके गई तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि